नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और रचना अनुवाद कौमुदी का हम लोग अभ्यास 7 का आज नियम देखेंगे। अभ्यास 7 के नियम में अब हम लोग जो है अब रमा अर्थात स्त्रीलिंग के शब्दों को आज हम लोग देखेंगे और आगे दूसरे लकार को भी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 7 के नियम को। अब तक हम लोगों ने अभ्यास 6 के नियम और अभ्यास दोनों को देखा है। अब हम लोग अभ्यास 7 के नियम को देखेंगे, बाद में उसके अभ्यास को भी पढ़ेंगे और उसके अभ्यास को भी करेंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो देखिए क्या है कि 150 शब्दकोश आपके तैयार हो चुके हैं। आपको पता है 25 शब्द और जुड़ गए आपके इसमें के, तो 175 शब्दकोश संस्कृत के शब्दकोश की जानकारी आपको हो चुकी है। ठीक है, तो ये 25 शब्द पढ़ लेंगे तब आपको 175 शब्दों की जानकारी होगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। और कुछ तो हम लोग जानते भी हैं, हाँ, और जो नहीं जानते हैं वो जान भी लेंगे। देखिए क्या है अजा। अजा आकारांत है। कैसा है? ये आकारांत है। आ रहा है अंत में अर्थात आकारांत है। तो ये जो और सारे आपको स्त्रीलिंग में ये आकारांत शब्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अजा अर्थात बकरी, वसुधा अर्थात भूमि, सुधा अमृत, जटा मतलब जटाई होती है जो सर पे बंधी होती है वो जटा, क्षमा क्या है? क्षमा। फिर देखिए क्या है? तंडुलः चावल। तंडुला क्या होता है? चावल। दुग्धम दूध। शतम 100 या 100 रुपये। शतम 100 या 100 रुपये। और अब देखिए ख में आता है भ्रम। भ्रम मीन्स होता है घूमना। हाँ, भ्रम में संदेह नहीं, यहाँ पे भ्रम का अर्थ है घूमना। हाँ, इसमें भ्रमति भ्रमता भ्रमंती चलता है धातु रूप। और रूह चढ़ना, ये सारे आपको ख में आपको धातु रूप मिलेंगे। रूह मीन्स चढ़ना, उगना। त्यज छोड़ना। देखिए नए नए धातुएं हैं, इन्हें धातुएं बहुत ज़रूरी होती हैं। छोड़ना। वश रहना। नी ले जाना। री ले जाना। नी री दोनों मतलब होता है ले जाना। कृष खोदना या खींचना। वह ले जाना या ढोना। दुह दुहना। याच मीन्स होता है मांगना। दंड दंड मीन्स दंड होता है। ठीक है, दंड देना। अब और क्या है दोस्तों? रुध। रुध का मतलब होता है रोकना। ची चुनना। ब्रू बोलना। शास मतलब होता है बताना। ब्रू का मतलब बोलना। ये सारी दोस्तों धातुएं हैं। अब ये धातुएं कैसे बनेंगी ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आप इसके बारे में जानेंगे भी। जब आप अभ्यास को करेंगे तो बहुत सारी धातुएं आपकी कलेक्ट हो जाएंगी। और उम्मीद भी करते हैं कि इस श्रृंखला से, जो अनुवाद की जो श्रृंखला चल रही है हमारी, उससे आपको लाभ भी मिल रहा होगा। तो शास मतलब क्या है? बताना। मत मतलब मथना। और मुश का मतलब होता है चुराना। हाँ, तो मुश का मतलब क्या होता है दोस्तों? चुराना। आगे देखिए क्या है? सूचना। एक सूचना दे दिए हैं कि अजा। अजा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो अजा से लेके क्षमा तक, रमावत, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वत का मतलब उसी की भांति, उसी के तुल्य चलेगा। तो ये अजा से क्षमा तक का जितनी भी स्त्रीलिंग धातुएं आएंगी वो जो है रमा की इस अजा से क्षमा तक जितने भी स्त्रीलिंग रूप चलेंगे वो जो आपके रमावत चलेंगे, रमा के शब्द रूप की भांति ही चलेंगे। ठीक है, और तंडुलः। अब ये देखिए क्या है? तंडुलः रामवत चलेगा। तंडुल क्या है? आपका पुल्लिंग में आ गया ना, तो राम का रूप आपको याद है, तो रामवत जो है तंडुल का रूप चलेगा। और भ्रम वह, भ्रम से वह तक क्या चलेगा? भवती की भांति चलेगा। भवती भवता भवंती है, इसकी तरह धातु रूप। ये हो गया आपका धातु हो गया ख में, तो ये धातु रूप चलेगा आपका भवती की भांति। हाँ, और ये अजा क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तंडुल हो गया आपका पुल्लिंग में। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है ना, अजा, वसुधा, सुधा, जटा और क्षमा,
ये जो हैं ये आपके रमावत रूप चलेंगे, शब्द रूप चलेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग रमा का रूप भी देखेंगे। तो उसके पहले ये पढ़ लीजिए व्याकरण। इस व्याकरण में दोस्तों द्विवेदी जी बता रहे हैं कि रमा, लृट और द्विकर्मक इनके बारे में हम लोग व्याकरण को समझेंगे। रमा अर्थात स्त्रीलिंग रूप, लृट लकार अर्थात भविष्यकाल, द्वितीय विभक्ति और द्विकर्मक ऐसे धातुएं जो द्विकर्मक होती हैं। ऐसी धातुएं जो हम यूज़ करेंगे, उन धातुओं का हम जिनका प्रयोग करें उसमें दो कर्म आए, ऐसे धातुओं का हम देखेंगे जिसमें दो कर्म आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे, इनके नियम को हम देखेंगे। तो रमा का रूप, और रमा का रूप हमें याद हो जाएगा तो अजा से लेकर क्षमा तक के सारे रूपों को हम कर डालेंगे। लृट लकार, अभी हमने लट लोट लकारों को देख चुके हैं, लट लोट लकार को, अब हम लृट लकार को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और द्वितीय विभक्ति अब तक हम लोग करते आ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो द्वितीय विभक्ति को भी हम लोग समझेंगे। अभी द्वितीय विभक्ति और चलेगा, द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्मकारक, और द्विकर्मक ऐसी धातुएं जहाँ पे दो कर्म इस्तेमाल हो, प्रयोग हो, ऐसी धातुएं जहाँ वो धातुएं लग जाए तो दो कर्म आए उन वाक्यों में, तो उन धातुओं को भी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग इनको समझेंगे। पहला देखिए क्या कह रहे हैं शब्द रूप में कि रमा, कह रहे हैं कि रमा के पूरे रूप को स्मरण करो। अब भाई द्विवेदी जी ने कहा है कि रमा के रूप को स्मरण करो, तो आप कर लीजिए। रमा अर्थात स्त्रीलिंग का रूप है, इसको आप ज़रूर करिए। फिर देखिए क्या है कि शब्द रूप, देखो शब्द रूप संख्या 13, आप शब्द रूप संख्या को 13 को देखेंगे तो आपको मिलेगा, हमने 13 संख्या का शब्द रूप इसमें दे दिया है। रमा के संक्षिप्त रूप लगाकर अजा आदि के रूप बनाओ। ठीक है, जब आप रमा का रूप याद भी करिए, फिर उसके जो संक्षिप्त रूप हैं अर्थात प्रत्यय जो दिया हुआ है उसको लगा करके आप और भी जो है रूप को तैयार करिए। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा, रमा से क्षमा तक। ठीक है, रमा से क्षमा तक सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रमा के तुल्य चलेंगे। तो वही कह रहे हैं कुल मिलाकर के कि क्षमा तक के, अजा से क्षमा तक के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, और वो रमा का रूप जब आप याद कर लेंगे तो सभी उसी के भांति चलेंगे। तो चलिए हम लोग रमा का रूप देख लेते हैं। ये है रमा का रूप। पहले हम लोग रमा का रूप पढ़ेंगे, फिर उसके संक्षिप्त रूप को भी देखेंगे। तो देखिए रमा का रूप क्या कहता है, यहाँ देखिए प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन, ये सब दे दिया गया है बीच में। और इधर आपका क्या है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए अभी तक आपने राम का रूप याद किया था, हाँ ऐसे पूरा उसी तरह से हम लोग इसका भी रूप याद करेंगे। रमा रमाम रमया रमाये, रमाया रमाया रमायाम हे रमे। रमा रमाम रमया रमाये, रमाया रमाया रमायाम हे रमे। रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयोः हे रमे। रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमासु हे रमाः। तो दोस्तों जब आप ऐसे याद करते हैं शब्द रूपों को, तो ऐसे बहुत सारी जो विभक्तियाँ होती एक साथ हमें याद हो जाती हैं। ठीक है, और यही सही तरीका भी है याद करने का। तो देखिए दोस्तों, इसको याद करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कह रहे हैं, आप राम का रूप याद किए थे, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। तो यहाँ पे आप रमा का रूप याद कर रहे हैं स्त्रीलिंग का, तो इसको तुलना करते हुए पढ़िए। ठीक है, थोड़ा अंतर है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो रूप होते हैं वो समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, बस प्रथमा और द्वितीय नपुंसकलिंग का अलग होता है, वरना सारे रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग समान होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग थोड़ा सा अलग है। तो आप इसको भी जब आप रमा का रूप याद कर लेंगे तो सारे स्त्रीलिंग आपको बन जाएंगे। रमा रमाम रमया रमाये, रमाया रमायः रमायाम हे रमे। ठीक है, आपको एक वचन रूप को याद करना ही पड़ेगा।
और फिर देखिए द्विवचन में क्या है, कितने शब्द आ रहे हैं, मात्र 1 2 3 3 शब्द हैं। रमे तो है ही, जो प्रथमा में होता है वही संबोधन में होता है। हाँ, बस एक वचन का संबोधन अलग होता है। ठीक, तो आपको मात्र 3 शब्द याद करने हैं इसमें, क्योंकि रमे रमे, रमाभ्याम 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 3 बार आता है, रमेहो 2 बार आता है, फिर संबोधन में हे रमे। फिर देखिए बहुवचन में क्या हो जाएगा दोस्तों, रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमासु हे रमाः। तो इसमें भी बहुवचन जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक वचन और बहुवचन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, रमाः रमाः, प्रथमा और द्वितीया में रमाः रमा है, हाँ, और फिर तृतीया में है रमाभिः, और पुल्लिंग में होता है रमाए, क्या होता है, रमाए, ठीक है, और इसमें है रमाभिः। फिर चतुर्थी पंचमी रमाभ्य रमाभ्य, षष्ठी में देखिए रामाणाम है, रामा नाम नहीं है, चूँकि यहाँ पे र का प्रयोग है इस वजह से नकार को ड़ हुआ है, ड़कार हो गया है। हम आपको बता चुके हैं जहाँ पे र और मूर्धन्य श आए तो वहाँ पे नकार को ड़कार आदेश हो जाता है, वहाँ पे न इस्तेमाल नहीं करते, रामा नाम नहीं बोलेंगे, रमा नाम नहीं बोलेंगे, रमा नाम नहीं बोलेंगे, रमाणाम बोलेंगे, ठीक है। अब रमासु, अब यही कारण यहाँ पे रमा उसके साथ हुआ है, क्या कह रहे हैं, रमासु, ठीक, रमाशु मूर्धन्य श का हम प्रयोग नहीं किए हैं, क्या किए हैं, रमासु। अब आप देखिए आगे, आप देखिए इधर देखिए संक्षिप्त रूप है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। अब आप देखिए इसका संक्षिप्त रूप, अब इसका संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों, आ ए आ, यही इसी में आप शब्दों को लगा करके आप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको अजा बनाना है, आप ज़रूर इसे प्रैक्टिस इसकी करिएगा। अजा बनाना है तो क्या करेंगे, अजा अजा अजे अजाह, अजाम अजे अजाह, अजया अजाभ्याम अजाभिः, अजाए अजाभ्याम अजाभ्य, अजायाः अजायाः अजाभ्या अजाभ्यः, अजायाः अजायुः अजानाम, अजायाम अजायुः अजासु, हे अजे हे अजाह, ठीक है। इसी तरह से आप वसुधा का भी बनाएंगे, वसुधा वसुदे वसुधाः, वसुधाम वसुधे वसुधाः, वसुधया वसुधाभ्याम वसुधाभिः, वसुधाये वसुधाभ्याम वसुधाभ्यः, वसुधायाः वसुधाभ्याम वसुधाभ्यः, वसुधायाः वसुधयो वसुधानां, वसुधायां वसुधयो वसुधासु, हे वसुधे हे वसुधाः। तो इस तरह से रहा दोस्तों आज का ये वीडियो। और भी जितने भी आपके स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं उसको इन प्रत्ययों को लगा करके आप शब्द रूप बनाइए और सीखिए, स्त्रीलिंग का रूप बनाना आप सीखिए। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, और आगे जो है कौन कौन से नियम आ रहे हैं हमारे अभ्यासात में वो हम देखेंगे। तो फिर आपसे विदा लेना चाहूँगी। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है हम लोगों का। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।